नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमई इंस्टीट्यूट उज्जैन। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऑनेस्टी इज द वन ऑफ द बेस्ट की टू मेंटेन ट्रू रिलेशनशिप, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड आई। बिकॉज I prepared my lecture only based on your comment, only based on your suggestions, only based on your opinion. And the same sequence today I am here to be with a very nice and very easy topic. What is the difference between your little, a little and the little? आइए इन चीजों की बारीकियों को हम समझ सकते हैं। लिटिल पूरी तरह से नेगेटिव सेंस में यूज होता है। लेट्स सपोज दैट समबडी केम टू मी फॉर अ कप ऑफ टी, तो मैं कहूंगा सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव लिटिल मिल्क फॉर अ कप ऑफ टी। सेकेंड थिंग, जब बात हो कि किसी की कम से कम, चाहे आपके पास कुछ दूध है लेकिन कम से कम आप उसमें थोड़ा पानी, अदरक, शक्कर, इलायची डाल करके कम से कम किसी की एक कप चाय बना सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं आई हैव अ लिटिल मिल्क फॉर अ कप ऑफ टी। और जब बात आती है कि बचा हुआ थोड़ा सा, लेकिन बचा हुआ पूरा का पूरा, बचा हुआ सारा का सारा, उस सेंस में जब कभी भी बात आती है तो हमेशा हमें द लिटिल का यूज करना चाहिए। जैसे आई हैव ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट आई हैड इन द ग्लास, दैट आई केप्ट इन द ग्लास, दैट आई परचेज्ड इन द ग्लास। कीप इन माइंड, जब कभी भी आपके सेंटेंस में बचा हुआ थोड़ा सा लेकिन पूरा का पूरा, उस सेंस में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं, जैसे आई हैव ड्रिंक द लिटिल मिल्क दैट आई हैड। समझते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो लिटिल है इसका यूज होता है हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप एक दो दिन करके के नहीं गिन सकते। जस्ट लाइक आप पानी हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है, लव हुआ, नॉलेज हुआ, ट्रुथ हुआ, इन चीजों को आप काउंट 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से यूं समझ सकते हैं हम कि ऐसी चीजें जिन्हें आप जनरली यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम, किलोमीटर वगैरह में, और इवन मनी आल्सो। समटाइम्स मनी इज इन द फॉर्म ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक योर लैंड, लाइक योर हाउस आल्सो। तो उस कंडीशन के लिए भी हमें इसके पहले लिटिल का यूज करना चाहिए। आइए समझते हैं लिटिल। पहला है आई कांट प्रिपेयर टी बिकॉज आई हैव लिटिल मिल्क फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, आई कांट प्रिपेयर टी बिकॉज आई हैव लिटिल मिल्क फॉर इट। मैं चाय नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास न के बराबर दूध है। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल नेगेटिव सेंस की जब हमें बात करना हो तब हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल, सॉरी आई हैव लिटिल मनी टू हेल्प यू। यदि कोई आपके पास पैसा मांगने आता है और आपके पास वास्तव में पैसा नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई हैव लिटिल मनी टू हेल्प यू, कि माफ कीजिए मेरे पास न के बराबर पैसा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और थर्ड है हिज ब्रेन इज डेड सो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि जब ब्रेन डेड हो चुका है तो बहुत ही कम संभावना होती है किसी के बचने की। वेंटिलेटर वाली कंडीशन आप मान सकते हैं। इसलिए यहां पर भी हमने किसका इस्तेमाल किया, लिटिल का। अ लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखता है। फॉर एग्जांपल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। किसी भी चीज का आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे आप अप्लाई जरूर करते हैं और अप्लाई करने में हो सकता है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाए। सेकंड है, और ये तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके 10th 12th लेवल पर भी पूछा जा चुका है कि वो इतना छोड़ देते हैं, ब्लैंक्स देते हैं, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ऑलवेज कीप इन माइंड कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। I have a little money to buy this book. आपके पास एक आध पुस्तक को खरीदने इतना आपके पास पर्स में पैसा है, तो आप कह सकते हैं I have little money to buy this book. The little काफी इंपॉर्टेंट है। I have drunk the little milk that I had. जब कभी भी आपके सेंटेंस में इस तरीके के एलिमेंट आए, आपका had हुआ, ठीक है, आपका remained हुआ, had हम लिख सकते हैं यहां पर had, आपका remained, आपका kept, आपका purchased। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब कभी भी ऐसे एलिमेंट आपको दिखाई दे अपने सेंटेंस में, had, remained, kept, purchased, तो ही आपको द लिटिल का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप किसके साथ जाएंगे, अ लिटिल के साथ। मैं
अपने अनुभव के आधार पर ही कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह के अंदर जनरली आपको द लिटिल का यूज कम ही करना चाहिए, और जनरली जो बेसिक डिफरेंस है आपके अ लिटिल और द लिटिल में बता चुका हूं। द लिटिल का यूज आप इन ये वर्ड्स जब कभी भी आते हैं, बचा हुआ, रखा हुआ, पड़ा हुआ, शेष बचा हुआ, तो ही आप द लिटिल के साथ चले। सेकंड, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड, that I possessed, that I kept, that I had remained, इस तरीके से वर्ड्स कभी भी आए। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहला, she had donated property, she had आया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में साफ दिखता है कि यहां हमें लगाना पड़ेगा the little। उसी तरीके से दोस्तों, he slept and felt better, वह कुछ देर सोया और उसने काफी आराम महसूस किया। कुछ देर, जब कभी भी पॉजिटिव बात आती है थोड़े से सेंस के लिए, तो वहां हम किसका इस्तेमाल कर लिया करते हैं? जनरली अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड वन इज अ फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज स्टडी। साफ दिख रहा है नेगेटिव सेंस है यहां पर। नेगेटिव सेंस के लिए एक जो फुलिश स्टूडेंट है उसे अपनी स्टडी की ना के बराबर तनिक भर भी चिंता नहीं होती, तो यहां आपको यूज करना पड़ेगा लिटिल। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगली ही कड़ी में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को लेकर के। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। और कहने की बात ही नहीं है, हमेशा की तरह आप सब्सक्राइब करते ही हैं, तो इस बार भी करिएगा। और पुनः आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।